मेरठ का ये हार्वर्ड प्लस्टेटेड गर्ल्स इंटर कॉलेज है और यहाँ पर आज से जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके पाबंदियों के साथ स्कूल शुरू हो चुके हैं। सुबह से दोपहर बाद तक दो पारियों में स्कूल चलेंगे। लेकिन एक बात ये देखी जा रही है कि आज पहला दिन है, उस हिसाब से जो बच्चे हैं वो क्लासेस में बहुत कम हैं। 6, 7, 8 इस तरीके से ये बच्चे हैं। और ये जो स्कूल हैं, जो ओपनिंग की परमिशन दी गई है वो 8वीं से लेकर, माफ़ कीजिएगा, 9वीं से लेकर और 12वीं तक के जो बोर्ड क्लासेस हैं उनके लिए परमिट किया गया है। तो टीचर भी यहाँ पर आए हुए हैं और जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर हैं, क्लासेस भी चल रहे हैं। लेकिन जो संख्या है छात्राओं की वो बेहद कम है। उसकी वजह यह है कि जिन अभिभावकों ने परमिट किया है बस वही लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि अब टीचर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। दो दो तीन तीन बार एक एक क्लास को पढ़ाना होगा, दो पारियों में अलग अलग स्कूल में। और उसके बाद जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनको पढ़ाना होगा। इसके अलावा 6वीं से लेकर जो 8वीं की क्लासेस हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी ऑनलाइन वो भी इन्हीं शिक्षकों के ऊपर है। मैम, कितनी बड़ी दिक्कतें हैं अब अगर क्लासेस चलती हैं स्कूल में तो? देखिए, प्रैक्टिकली तो ये बहुत ही बिग टास्क है। जहाँ एक तरफ 5 से 6 घंटे का, चलो अगर हम मान के चलें, एज्यूम करके चलें कि 5 टू 6 आवर्स अगर हमारे स्कूल आवर्स कर भी दिए जाएं, तो भी एक ही चीज़ को हम डबल शिफ्ट में पढ़ा रहे हैं। पहली बात, बच्चों के साथ एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये हो रहा है प्रॉब्लम्स का कि कुछ बच्चे जो है, अगर हम उनको शिफ्ट में बांटते हैं तो बहनें भी हैं। अगर एक बच्चे का रोल नंबर मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ रहा है तो दूसरे का इवनिंग शिफ्ट में पढ़ रहा है, वो चीज़ भी हमें मैनेज करनी पड़ेगी, उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि एक साथ आने जाने की समस्या है। बहुत सारे बच्चों के साथ कन्वेंस की भी प्रॉब्लम रहती है इसी वजह से कि बार बार पेरेंट्स छोड़ने लेने नहीं आ सकते हैं, तो उनके भी 4 चक्कर लग जाएंगे। और टीचर्स के लिए तो है ही कि भाई, लेडी टीचर्स के लिए ज़्यादातर, क्योंकि वो मॉर्निंग में आएंगी, सुबह 4-5 बजे से दिनचर्या लेडीज़ की शुरू हो जाती है। एंड देन यहाँ से 4:30 बजे के बाद कुछ लोग बहुत दूर से आते हैं, तो आप 6 बजे मान के चलिए कि 6 ओ क्लॉक तक वो अपने घर जाकर पहुँचेंगी। एंड देन फिर अगेन उनके भी परिवार और बच्चे हैं, तो कैसे मैनेज होगा? मैम, एक ये भी मानती हैं कि एक क्लास को तीन तीन बार, एक बार ऑनलाइन, उसके बाद दो बार दो पारियों में जो स्कूल में क्लासेस रहेंगी उसमें पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी इससे विमुख होंगे? बिल्कुल, इस चीज़ से बच्चे कंफ्यूज्ड भी हैं। और दूसरी चीज़, 3 बार नहीं, आप 4 बार मान के चलिए, बिकॉज़ जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, हम उनको रिटन मटेरियल भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक टास्क वो भी बढ़ा हुआ है हमारे ऊपर। टास्क के साथ-साथ एक्सपेंडिचर भी बढ़ा हुआ है, स्कूलों पे लोड है। और ये हमारे ही स्कूल की बात नहीं है, ये मैं सोचती हूँ सभी स्कूल जिन बच्चों के पास फैसिलिटी नहीं है और उन वो बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको रिटन मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही उन बच्चों को हमें समझाना भी पड़ता है। वो बच्चे आते हैं, उनको काउंसिल भी करते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत उस समय भी पढ़ाना है तो 3 टू 4 टाइम्स हमें पढ़ाना ही है। ऑनलाइन वैसे भी बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, तो इस वजह से भी बच्चे अलग से भी बच्चों टीचर से, मेरे से भी इंटरेक्ट करते हैं थ्रू टेलीफोन कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हम कई कई बार उनको वैसे भी ब्रीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं कि सितंबर से ये आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी वेव आएगी। और उसके केवल 15 दिन पहले ही सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं और टीचर्स के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। उनको एक एक बच्चे को, एक एक क्लास को अलग अलग पढ़ाना पड़ रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।